पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह दिया, पहला ही बोल दिया, क्या बोला है देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। कह रहा है कि दोनों विधि से दिया, एक होता है विलोपन विधि और एक होता है प्रतिस्थापन विधि, इसका में से दोनों से हल करना हो और जो अच्छा लगे तुमको उसी से ज्यादा उपयोग करो, तो इसीलिए दोनों से हल करके देखते हैं। तो देखो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझते हैं। तो पहले समीकरण 1 2 दे दिया क्या, अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से, सॉरी विलोपन विधि से चलते पहले। तो लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, यहां तक तो हो गया। अब यहां पर समीकरण 1 और 2 कितना देखेंगे, x प्लस y बराबर कितना 5, ये समीकरण 1 हो गया। ओके, अब एक हो गया 2x प्लस सॉरी 2x माइनस 3y बराबर कितना 4, यहाँ तक तो समझ में आया। ये समीकरण कितना हो गया 2। अब यहाँ पे तुमको दिखना है कि बराबर है, इसका हम बराबर करने का था, देख तो y बराबर है नहीं, x बराबर है कि इसमें 2x हो गया, इसमें x है, तो चाहे तो इसका बराबर कर दो चाहे तो इसका बराबर कर दो, दो में एक ही आएगा। अब बताओ कि किसका x बराबर कर दे कि y बराबर कर दे। समीकरण 1 में देखो यहाँ 2x है, समझना 2x है और यहाँ कितना x है, तो दोनों में फर्क है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक में कितना से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो 2 से है ना। तो इसका पहले लिख देंगे कि समीकरण है ना 1 में 2 से गुना करने पर, और समीकरण इसमें क्या 1 से 2 से गुना करेंगे तो सब में गुना होता है, तो इसका से इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और 2 में y से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2y बराबर 5 दूना 10। यहाँ होता क्या है ना कि इसका से गुना करेंगे तो सब में गुना होगा, 2 में x है 2x, 2 में y से 2y और 5 दूना 10, यहाँ तक हो गया। इस समीकरण में कितना हो गया 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया, यानी कि इसी का समीकरण क्या हो गया 3 हो गया, गुना कर दिया तो 3 हो गया, नया समीकरण हम बना दिए। यहां चलते हैं, अब लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि समीकरण 3 में, अब देखना इसका में से इसका घटाएंगे तो हो जाएगा, कट जाएगा प्रॉपर्टी में, तो 2x में, अब देखो इसका में से इसका घटाएंगे तो ये दोनों कट गया, तो 2x में से 2x गया तो एक होकर काटना, चाहे y वाला के बराबर करके काट दो या तो x वाला के बराबर करके काट दो। अब यहाँ पर हम 2 के बराबर कर लिए है ना, अब यहाँ पर कैसे लिखते हैं देखना, समीकरण कितना 2 को समीकरण 3 में से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 3 में से 3 में घटाने पर है ना। अब देखें समीकरण 3 कितना, अब यहाँ पर देखना लाइन पढ़ दे, यहां तक तो समझ में आया। अब समीकरण 3 कितना 2x, ये समीकरण 3 है 2x प्लस कितना 2y बराबर कितना 10, यहां तक तो समझ में आया क्लियर। इस समीकरण कितना 3 है ना, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहां तक तो हो गया। अब समीकरण 2 कितना, यानी कि 2x है ना माइनस 3y बराबर कितना 4 है ना। अब घटाओ समीकरण कितना 2, तो यहाँ मिटा देते हैं, छोड़ो इतना। अब घटाने पर तो देखो इसका में माइनस देंगे और इसका में प्लस और इसका में माइनस, क्यों से भी बता दे रहे हैं क्यों, क्योंकि अगर घटाते हैं तो सब में गुना करना पड़ेगा माइनस से, तो माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी घटाने पर जो माइनस रहता है प्लस में हो जाता है और प्लस में रहता है माइनस में, समीकरण को घटाते हैं तब। अब ऐसे ए से खत्म हो गया, ओके, तब बचा कितना हमको 3, देखो 2y और 3y कितना हो गया 5y, 5y प्लस में हुआ क्योंकि ये भी प्लस में, इसके नीचे प्लस है तो प्लस में हो गया, ऊपर में भी प्लस है तो प्लस। अब देखो क्या हो गया कि 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, यहाँ तक तो हो गया है ना। अब हमको दिखना कि एक गुना में इधर आके बटन हो जाएगा, तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y का मान कितना हो गया 6/5, y का मान हमको आ गया, यहाँ तक तो समझ में।
अब लिखेंगे समीकरण 1 में चलो या समीकरण 2 में चलो, बात एक ही है। तो समीकरण 1 में हम चलो लिखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्या समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, तो यहाँ देख लेते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 5, x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। अब देखिए x के x और y का मान कितना है हमको, तो y का मान यहाँ आ गया, तो प्लस में रखेंगे प्लस, y का मान कितना हमको 6/5, यहाँ तक तो हो गया, समझ में आया, बराबर कितनी 5, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दिखाई पड़ रहा, कुछ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, क्या ये प्लस में इधर करके माइनस में कर सकते हैं, या इससे हम इधर ले सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं x बराबर है ना 5, तो पहले से ये प्लस में उधर के माइनस में, यानी माइनस 6 कितना हो गया 5 हो गया, है ना। तो x बराबर अब कुछ ना तो एक, तो एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा 5, तो 50 25 माइनस कितना 6, कैसे 5 बार में काटेगा तो 5 से 5 बार में गुना तो 5 25 है ना, और 5 से 5 भागा दिए तो एक बार में, तो -6। अब x बराबर 25 में से 6 गया तो कितना बचा 19, 19 बटा कितना 5, x का मान भी आ गया और y का मान हो गया। ये कौन सा विधि से है, तो सॉरी विलोपन विधि से। अब इसी के चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से, देखना अब प्रतिस्थापन विधि से चलते हैं। ओके, प्रतिस्थापन विधि से करना क्या है बताते हैं, पहले उतार लो इसको, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 हो गया, ओके, और 2x माइनस 3y बराबर कितना 4, समीकरण कितना 2। अब इसमें समीकरण 1 से चलो या समीकरण 2 से चलो, तो 1 से चले या 2 से चले, तो इसमें क्या होता है ना कि पहले x या y के वैल्यू निकालना पड़ता है, तब से देखो समझ में आएगा। देखिए हेलो, देखो पहले तब समझ में आएगा, तो नहीं समझ में आएगा। देखो अब चलते हैं समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 है। अब देखो अब x प्लस वाई बराबर कितना 5 है, यहाँ तक तो समझ में आया, एक प्लस में उधर जाके माइनस में, तो x बराबर 5 माइनस कितना y, ठीक है, चाहे y के लेके आ जाओ इधर या तो x के लेके आ जाओ, है ना, यहाँ तक तो समझ में आया। क्या किया है कि समीकरण 1 से चले तो ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो x का मान निकाल गया हमको, x का मान हमको यहाँ आया। अब लिखेंगे, देखो लिखेंगे समीकरण, देखें समीकरण अब 2 में चलो, समीकरण 2 में, समीकरण 1 तो चल रही है, समीकरण 2 में y का प्रतिस्थापित करने पर, है ना, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। अब यहाँ पर क्या करना कि समीकरण 2 कितना है 2x माइनस 3y बराबर कितना 4, यहाँ तक तो समझ में आया। समीकरण जो 1 था उसको मैं x का वैल्यू निकाल दिया, मान निकाल दिया, और समीकरण 2 में क्या किया है पता, x के वैल्यू बैठा देंगे। ओके, तो देखिए x जहां 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 x है तहां हमको कितना बैठाना 5 माइनस वाई, तो देखो 2 गुने, अब x का मान बैठाना कितना 5 माइनस कितना y बैठा दिए, माइनस कितना 3y बराबर कितना 4, यहाँ तक समझ में आया। अब गुना करो 5 दूना 10 माइनस कितना 2y, फिर माइनस कितना 3y बराबर कितना 4, कैसे गुना हुआ पर पड़े 5 दूना 10 और माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 में y से गुना करेंगे तो कितना आएगा -2y आएगा, है ना। अब यहाँ पर जी सिंपली हल करो कि 10, अब देखो दोनों माइनस में तो कितना हो गया माइनस कितना हो गया 5y बराबर कितना 4, यहाँ तक समझ में आया। अब एक जाति के एक तरफ लेके जाओ, ये भी बताए थे जाति वाला बताए थे, तो ये 10 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो -5y बराबर कितना हो गया 4 माइनस कितना 10 हो गया,
तो -5y बराबर कितना, माइनस कितना 6। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो एक गुणनम इधर आके बट्टा में, तो कितना y बराबर हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया है ना, क्योंकि गुना उधर जाकर बटन हो जाता तो माइनस माइनस कट जाता। अब हमको y बराबर कितना हो गया, 6 बटा कितना 5, 6 बटा 5 आ गया। अब लिखे आप करेंगे क्या, ये समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में क्या चीज का मान रखेंगे, y का मान। तो लिखेंगे समीकरण है ना, समीकरण क्या क्या समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देख लेना रखने पर, ओके। और समीकरण 1 कितना, x प्लस वाई बराबर कितना 5। अब x के x और प्लस y का मान कितना 6 बटा 5, 6 बटा 5 बराबर क्या करना, यहाँ कितना 5, a प्लस में उधर रखे माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6 बटा कितना 5। यहाँ तक तो समझ में है ना, यानी कि यहाँ हो गया 5 माइनस 6 बटा 5, क्योंकि प्लस में उधर जाके माइनस में। अब यहाँ हो जाएगा x बराबर, अब एलसीएम होगा, एलसीएम होगा अरे तो कितना हो गया 5 है ना, तो 50 25 माइनस कितना कितना 6 है ना, क्योंकि 5 5 में गुना करेंगे तो 5 एकम 5, अब 1 से 6 में गुना होगा तो 6। अब x बराबर 25 में से 6 गया तो कितना बचा 19 बटा कितना 5, दोनों विधि से हल हो गया।